नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी मिलती रहेंगी और इसके अलावा कुछ PDF भी वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियाँ क्या होती हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो विश्व का मैप है दिखाई पड़ रहा है और इसके अलावा जो प्रमुख जनजातियाँ हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जो अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग महाद्वीपों में निवास करती हैं, तो कौन सी जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है इसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमको याद भी करना है इसे। आइए देखते हैं। मैप में देख पा रहे हैं ये दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं इसे, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ये अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। इधर आर्कटिक महासागर ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर बीच में ये भूमध्य रेखा गुजरती है, नीचे मकर रेखा है और ऊपर कर्क रेखा है। ये जो क्षेत्र हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, नीचे और ऊपर ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं ये ठंडे क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पर जो भी जनजाति जो भी देश हैं वो ठंडे इलाके वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। और जो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे अक्षांशों पर स्थित देश हैं वहाँ की जो जलवायु है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा उच्च रहता है, हाई लेवल का रहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं। सबसे पहले हम लोग दक्षिणी उत्तरी अमेरिका जो है इसकी कुछ जनजातियाँ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर दक्षिणी अमेरिका में पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका में पढ़ेंगे, यूरोप में पढ़ेंगे, एशिया में पढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अलग अलग जनजातियों को पढ़ेंगे, जिससे हम लोग इनको अच्छे से याद कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका जो ये महाद्वीप है इसमें एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है एस्किमो। उत्तरी अमेरिका में एस्किमो जो जनजाति है यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है अलास्का, अलास्का देश है। इसके अलावा यहाँ पड़ता है कनाडा और यहाँ पर जो देश है एक ग्रीनलैंड, डेनमार्क पड़ता है, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका में एस्किमो नाम की जनजाति किन किन क्षेत्रों में, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में ये निवास करती है एस्किमो नाम की जनजाति। और एस्किमो नाम की जो जनजाति है ये टुंड्रा प्रदेशों में रहती है। ठीक है, यहाँ के जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश का मतलब जो ठंडे स्थान होते हैं उसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। ठीक, तो इनके जो घरों की आकृति होती है इस प्रकार होती है, बर्फ़ के घर बने होते हैं और इस प्रकार से इनका प्रवेश द्वार होता है। तो इस बर्फ़ के बने हुए घर को हम लोग इग्लू के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इग्लू क्या है। तो इग्लू जो है जान लीजिए बर्फ़ का बना एक घर होता है इग्लू। ठीक है, यहीं पर ये एस्किमो नाम की जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और अगर देश की बात करेगा तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे देशों में ये जनजाति निवास करती है एस्किमो, जो कि बर्फ़ के बने हुए घरों में रहती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है रेड इंडियन। तो रेड इंडियन में इंडियन लगा है तो आप लोग भारत मत कर देना। ठीक है, इसको समझ लेंगे, ये भी उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है रेड इंडियन। रेड इंडियन यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का जो USA क्षेत्र पड़ता है, कनाडा ये है और USA यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है इसका नाम है रेड इंडियन। ठीक है, कनाडा और USA यानी उत्तरी अमेरिका में ही रेड इंडियन नाम की जनजाति निवास करती है। जो देश हैं वो कनाडा और USA हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो माया जनजाति है, माया जनजाति, माया जनजाति जो है यहाँ पर पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की जो खाड़ी पड़ती है उसमें जनजाति निवास करती है, उसका नाम है माया। ये पॉइंट उत्तरी अमेरिका से ही रिलेटेड है, यानी कि माया जनजाति किस महाद्वीप में है तो हमें याद रखना है ये उत्तरी अमेरिका में है। और कहाँ पर निवास करती है तो मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है, इसका नाम है माया।
इसके बाद उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति है होपी और यांकी। तो होपी और यांकी जो है ये यूएसए में ही निवास करती है, होपी और यांकी। होपी और यांकी जनजातियां भी ये यूएसए में ही निवास करती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पर अभी उत्तरी अमेरिका की कुछ जनजातियों को जाना, जिसमें एस्किमो, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेशों में ये निवास करती है। इसके अलावा ये इस प्रकार के बर्फ के बने घरों में रहती है और जिन्हें इग्लू के नाम से जानते हैं, एस्किमो जनजाति यहाँ निवास करती है। रेड इंडियन जो जनजाति है ये भी उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है जो कि कनाडा और यूएसए जैसे देशों में ये निवास करती है। तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ कनाडा है और ये यूएसए है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक माया जनजाति है। माया जनजाति जो है अभी बताया है ये मैक्सिको की खाड़ी में निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है होपी और यांकी जनजाति जो हैं ये यूएसए में ही निवास करती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं दक्षिणी अमेरिका से रिलेटेड। यहाँ ये जो क्षेत्र है ये आप देख पा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र है। यहाँ पर एक ही जनजाति निवास करती है, उसका नाम है बोरो। बोरो नाम की जो जनजाति है ये दक्षिणी अमेरिका ये पड़ता है महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बोरो नाम की जनजाति निवास करती है। अब ये बोरो जनजाति जो है कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, तो अमेजन बेसिन पड़ता है यहाँ पर। अमेजन बेसिन में ब्राज़ील देश आता है दक्षिणी अमेरिका में, पेरू आता है और कोलंबिया। यानी कि बोरो जनजाति जो है अमेजन बेसिन के ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों में ये निवास करती है बोरो जनजाति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की अलग अलग जनजातियों के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। इस महाद्वीप को जनजाति जन्म स्थान के रूप में भी जानते हैं। पूछा जा सकता है किस महाद्वीप को जनजाति जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ये आपकी हो जाएगी कई सारी जो अफ्रीका की जनजातियां हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अफ्रीका में एक पिग्मी नाम की जनजाति है, ठीक है। अफ्रीका में पिग्मी नाम की जनजाति है। अब देखिए यहाँ पर इससे ये बीच में भूमध्य रेखा निकलती है ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर एक कांगो नदी पड़ती है, कांगो बेसिन जिसे बोलते हैं, ये स्थान पड़ता है कांगो बेसिन भूमध्य रेखा के पास, ठीक है। यहाँ पर ही पिग्मी नदी, पिग्मी जनजाति निवास करती है और ये वर्षा वन वाले क्षेत्रों में निवास करती है। पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखा जो है इसके ऊपर और नीचे 10 डिग्री पर उच्च ताप रहता है, यहाँ पर वर्षा होती रहती है। तो पिग्मी जनजाति यहाँ पर रहती है। ये जो जनजाति है इस प्रकार के मकान में रहती है, देख लीजिए। कभी कभी इनके चित्र दे देता है, पूछता है इनमें से कौन सा एक चित्र जो है यहाँ पर इस जनजाति के लिए सूटेबल है। तो देखिए ये जो जनजाति है इस प्रकार से पेड़ों पर निवास करती है और सीढ़ी बनाकर यहाँ पर अपना मकान पेड़ों के ऊपर ही बना लेती है। पिग्मी जनजाति जो कि कांगो बेसिन में कांगो नदी जो पड़ती है वहीं पर ये पिग्मी जनजाति निवास करती है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। इतना भी याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की जो जनजाति है पिग्मी। इसके बाद आगे देखेंगे अगली जो जनजाति है बुशमैन। बुशमैन जो है यहाँ पर ये बुशमैन जनजाति निवास करती है इस प्रकार से। बुशमैन जो है ये जिम्बाब्वे, नामीबिया, बुशमैन जिम्बाब्वे, नामीबिया, इसके अलावा बोत्सवाना, यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में ये जनजाति बुशमैन जो है ये निवास करती है, ठीक है। जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोत्सवाना में बुशमैन नाम की जो जनजाति है इसका जो मुख्य भोजन है वो दीमक है, ठीक है। ये जो जनजाति है दीमक को खाती है।
और यहाँ पर इनका जो चावल है दीमक को कहा जाता है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं वैसे ही ये जनजाति बुशमैन जो है ये दीमक को खाती है, ज़मीन में रहती है, दीमक छोटी छोटी होती है, उसको ये भक्षण करते हैं। ये सर्वभक्षी नाम की एक जनजाति है बुशमैन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पश्चिमी अफ्रीका में जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना जैसे देशों में ये निवास करती है और दीमक जो है उसका ये भक्षण करती है। सर्वभक्षी नाम की एक ये जनजाति है, ठीक है। इनको दीमक को इनका चावल जो इनका भोजन है वो दीमक के रूप में जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर मसाई जनजाति जो है। मसाई जनजाति जो है ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। केन्या, तंजानिया है और युगांडा, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो जनजाति है मसाई, ये मसाई नाम की जनजाति यहाँ निवास करती है पूर्वी अफ्रीका में। केन्या, तंजानिया और युगांडा जैसे क्षेत्रों में ये निवास करती है। और जो मसाई जनजाति है इसके भी कभी कभी मकान का आकार पूछ लेता है, तो इसका जो मकान है वो इस प्रकार का है आकार में, ठीक है। ये झोपड़ी नुमा मकान के आकार में रहती है। कौन सी? जो मसाई जनजाति है ये झोपड़ी नुमा मकान के आकार में रहती है और केन्या, तंजानिया और युगांडा जैसे देशों में ये निवास करती है। और पिग्मी जनजाति जो थी ये पेड़ों पर निवास करती है, सीढ़ी लगाकर ये पेड़ों पर ही अपना घर बना लेते हैं। बुशमैन जो है यहाँ पश्चिमी अफ्रीका में जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोत्सवाना जैसे देशों में निवास करती है बुशमैन। और बुशमैन का जो भोजन है वो दीमक है, ठीक है। सर्वभक्षी नाम की ये जनजाति है बुशमैन। इसके अलावा आगे देखते हैं तुआरेग नाम की जनजाति जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका जो है यहाँ पर सहारा मरुस्थल पड़ता है। सहारा मरुस्थल जो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है, सहारा मरुस्थल। और यहीं पर ये जो जनजाति है हमारी तुआरेग नाम की ये जनजाति यहाँ निवास करती है सहारा मरुस्थल में, ठीक है। सहारा मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो यहीं पर ये तुआरेग नाम की जनजाति निवास करती है। आगे देखते हैं यहाँ पर जुलू नाम की जनजाति जो है ये दक्षिणी अफ्रीका पड़ता है। यहाँ पर जुलू नाम की जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है नीग्रो नाम की जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीग्रो जनजाति जो है ये मध्य अफ्रीका में निवास करने वाली एक जनजाति है। नीग्रो नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये अफ्रीका महादेश की जनजातियों को जाना है। फिर से एक बार रिकॉल करके यहाँ पर दोबारा समझ लेते हैं। पिग्मी जनजाति जो है पश्चिमी अफ्रीका में कांगो बेसिन है, कांगो नदी के तट पर ये रहती है पिग्मी जनजाति। और ये इस प्रकार के पेड़ों की आकृति, पेड़ों पर जो है अपना घर बना लेते हैं, यहीं पर ये रहते हैं पिग्मी जनजाति। बुशमैन जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोत्सवाना जैसे देशों में ये रहती है बुशमैन। और बुशमैन जो है ये सर्वभक्षी जनजाति है, इसका जो भोजन है वो दीमक है, दीमक को ये खाते हैं। केन्या, तंजानिया, युगांडा ये पूर्वी देश हैं अफ्रीका के, यहाँ एक मसाई नाम की जनजाति रहती है और ये जो है इस प्रकार झोपड़ी नुमा मकान में रहते हैं मसाई। दक्षिणी अफ्रीका में जुलू नाम की एक जनजाति रहती है, ये दक्षिण अफ्रीका पड़ेगा। और मध्य अफ्रीका में नीग्रो जनजाति रहती है, ठीक। तो ये अफ्रीका से रिलेटेड कुछ जनजातियाँ थीं। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर दी हुई हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया महादेश की जनजातियाँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हिंद महासागर के नीचे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश में माओरी जनजाति रहती है। माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में न्यूजीलैंड एक देश है, वहीं की जो जनजाति है बहुत ही फेमस है। ये माओरी जनजाति किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और न्यूजीलैंड यहाँ पर देश है उसमें निवास करती है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है ये दक्षिणी ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। इसके अलावा ब्लैक फेलो जो है यहीं पर, ब्लैक फेलो जो है ऑस्ट्रेलिया में ही निवास करती है। ब्लैक फेलो
ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में 2 जनजातियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो है और न्यूजीलैंड में माओरी नाम की जनजाति निवास करती है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमें केवल 2 ही जनजातियां याद रखनी है। अब आइए देखते हैं इसके बाद आगे यूरोप जो है, यूरोप में केवल 2 ही जनजातियां हैं, एक हैसला एक नार्डिक है। ठीक है, हैसला जो है ये ब्रिटेन में है, तो यहाँ पर पड़ता है ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन में, ये यूरोप में पड़ता है ब्रिटेन, ये यूरोप महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर एक काकेशस पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो हैसला नाम की जो जनजाति है ये ब्रिटेन में पाई जाती है, हैसला। इसके बाद नार्डिक जो जनजाति है ये भी यूरोप में, यहाँ पर नार्डिक नाम की जनजाति पाई जाती है, नार्डिक। नार्डिक जो है ये स्वीडन और डेनमार्क, स्वीडन और डेनमार्क यहाँ पर जो देश हैं, ठीक है, इसमें ही ये नार्डिक नाम की जनजाति पाई जाती है। और हैसला जो है ये ब्रिटेन में, तो ये यूरोप महाद्वीप है, इधर यहाँ पर काकेशस पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक, तो यूरोप महाद्वीप की हमें 2 जनजातियाँ याद रखनी हैं, कौन कौन सी, हैसला जो है ब्रिटेन में है और नार्डिक जो है ये स्वीडन और डेनमार्क की जो यहाँ पर जनजाति है, नार्डिक। इसके बाद अब यहाँ पर जिस देश में हम लोग रहते हैं यानी कि भारत, भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप की कुछ जनजातियाँ हैं, आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एशिया में वो भी भारत में रहते हैं, तो यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं इनको भी याद रखेंगे। देखते हैं, ये आपका एशिया महाद्वीप पड़ता है। एशिया महाद्वीप में एक बद्दू नाम की जनजाति है और ये अरब सागर वाला जो स्थान है, अरब सागर जो है यहाँ पर निवास करती है बद्दू नाम की जनजाति। ठीक है, एशिया में अरब सागर वाले स्थान पर बद्दू, अरब सागरी जो मरुस्थल है, यहाँ पर अरब मरुस्थल है, उसमें ही ये निवास करती है बद्दू जनजाति। इसके बाद अरब मरुस्थल में बद्दू जनजाति। नेक्स्ट है खिरगीज। खिरगीज जो जनजाति है यहाँ पर चीन में पड़ता है पामीर का पठार, तिब्बत में पामीर का पठार है और यहाँ पड़ता है किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान और पामीर का पठार, यहाँ पर पड़ती है जनजाति खिरगीज। तो इसको याद रखना है, खिरगीज जो जनजाति है ये किर्गिस्तान और पामीर का पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और खिरगी जो जनजाति है इस प्रकार के गोलाकार आकृति के घर बना लेती है और उसी में रहती है खिरगीज जनजाति। जो घर पूछे जाते हैं वो घर आपको यहाँ चित्र में दर्शाए जा रहे हैं, उन पे विशेष ध्यान देना। आगे देखते हैं कैमसिन जनजाति जो है, कैमसिन जनजाति जो है ये रूस में पड़ती है। रूस जो है यहाँ पर पड़ता है, रूस एशिया महादेश में, वो भी उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर जो है उसके पास में उत्तरी ध्रुव पर रूस पड़ेगा आपका एशिया में। यहाँ पर जो कैमसिन जनजाति है ये रहती है साइबेरियन क्षेत्र में। साइबेरियन क्षेत्र जो पड़ता है रूस में, यहाँ पर कैमसिन नाम की एक जनजाति रहती है, तो ये भी एशिया की जनजाति है कैमसिन। नेक्स्ट है अगला कुद्दू जनजाति। तो यहाँ पर ईरान और इराक पड़ता है। ठीक है, ईरान और इराक पड़ता है, यहाँ पर कुद्दू नाम की जनजाति निवास करती है ईरान और इराक में, जो कि एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली है जिप्सी जनजाति। जिप्सी जनजाति जो है एशिया महाद्वीप में इंडिया में आती है, ये भारत है आपका। भारत में जिप्सी नाम की जनजाति जो है ये निवास करती है। ठीक है, जिप्सी नाम की जनजाति। तो इस प्रकार से अभी भारत में और कई सारी जनजातियां हैं, थारू जनजाति है, बुक्सा है, कई प्रकार की है। ठीक है, जो मेघालय क्षेत्र है वहाँ पर कई जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग भारत के विषय में पढ़ेंगे तब भारत की जनजातियों को पूरे मैप में अच्छे से समझेंगे। तो ये विश्व की अलग अलग महाद्वीपों की कुछ यहाँ पर जनजातियाँ थीं जो हम लोगों ने इस प्रकार से समझ ली हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।